नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करूँ, आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपका एकमात्र प्रश्न है कि आपकी सरकारी नौकरी यूपीएससी, यूपीपी, सीएस या किसी अन्य तौर से आपके सरकारी नौकरी होने के योग क्या है, किस उम्र में आपको इस विषय में लाभ मिलेगा। तो इसके बारे में पूरी जानकारी देने के पहले आपके पाम के बेसिक नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ योगों के बारे में आपको बतलाया जाएगा। उसके बाद इस प्रश्न की गहराई में जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरेटिवली नॉर्मल है, उल्टा पीछे होकर थोड़ी सी बैंड भी हो रही है। तो एक फ्लेक्सिबल एडजस्टिंग टाइप का ये कॉम्बिनेशन होता है जिसमें व्यक्ति समय, परिस्थिति, माहौल के अनुसार अपने आप को ढाल पाने में सक्षम होते हैं। ऊपर से आप बारीकी से देखेंगे तो सीधी खड़ी रेखा अच्छी खासी देखने को मिलेगी जो मित्रता पूर्वक स्वभाव को भी बतलाती है। और इस तरह के कॉम्बिनेशन में पॉजिटिव माइंडसेट होना, समय, परिस्थिति, माहौल, लोगों को बहुत अच्छे से समझ पाना, साथ में हमेशा एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखना, ये कॉम्बिनेशन इस मिक्स टाइप के फिंगर में देखने को मिलता है। जिसके कारण आप जैसे जातक अपना किसी भी तरह का कार्य बना सकने में, इच्छा को पूरा कर सकने में सक्षम देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन हमेशा जितनी भी उम्मीदें होती हैं, जितने भी रास्ते होते हैं, उसको यहाँ पर ढूंढने में बहुत ज्यादा मदद करता है। इसलिए ये कॉम्बिनेशन एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव टाइप का नेचर भी दे देता है। और आप जैसे जहां तक चाह करके भी ज्यादा दिन नकारात्मक नहीं रह सकते, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में हमेशा आप जैसे जातकों में एक होप, उम्मीद, आगे बढ़ने की चाहत, दूसरों के जीवन में अच्छाइयां देखना, दूसरों के जीवन में अपने द्वारा कोई ना कोई बहुत अच्छा कर्म करना, लोगों को लेकर के चलना, ये सभी तरह का नेचर यहाँ पर देखने को मिलता है। इसी कारण से यहाँ देखेंगे कि फर्स्ट फिलिंज के ऊपर ये सीधी रेखा बहुत ज्यादा रेयर होती है, लेकिन ये सीधी रेखा यहाँ पर इतनी अच्छी मानी जाती है जितना कोई और कॉम्बिनेशन नहीं होता पाम में, क्योंकि ये जो थंब है ये सीधे के सीधे हमारे माइंडसेट को इंडिकेट करता है। ऊपर से फर्स्ट फिलिंज आपके विल पावर को बतला रहा है और इतनी स्ट्रॉन्ग लाइंस एम्बिशियस टाइप का नेचर देती है। चाहे परिस्थिति कितनी नकारात्मक क्यों ना हो जाए, सुख सुविधा संसाधन हो या ना हो, लेकिन आपके अंदर जो जिद है, हौसला है, जुनून है और उम्मीद है, वो बहुत ज्यादा प्रबल स्थिति में है, जो आपको चैन से सोने भी नहीं देती या बहुत जल्दी उठा भी देती है। हमेशा जिन व्यक्तियों के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्पस होता है, एक क्रेविंग होता है लाइफ में अपने दम से आगे बढ़ने का, अपने डिजायर को फुलफिल करने का, जिनके एम्बिशंस कभी खत्म नहीं होते हैं, इच्छा बल शक्ति, मनोकामना बल शक्ति, ये सब चीजें बहुत ज्यादा जब प्रबल हो जाती है और उसमें कोई शंका भी नहीं होती, तो सीधी रेखाएं फर्स्ट फीलिंग्स पर ज्यादा आ जाती है, जो इच्छा बल शक्ति को प्रबल करने के साथ में मनोकामना पूर्ति और महत्वाकांक्षा को भी बहुत ज्यादा मजबूत कर देती है। इसी कारण से आप क्या देखेंगे कि आपके जुपिटर के ऊपर में लगातार आपकी प्रोग्रेस लाइन निकले जा रही है, जो कि इस बात का दावा करती है कि कल से अच्छा आज और आज से अच्छा कल का दिन होगा। पर आपको कभी भी अपने थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। उल्टा इस तरह के थंब में तो यव का साइन भी बना हुआ है बहुत अच्छे ढंग से, जिसके कारण ये कॉम्बिनेशन इंट्यूशन और सिक्स्थ सेंस के लिए, ओवरऑल लाइफ में हैप्पीनेस या पीसफुलनेस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ पर अब सीधे मेजर लाइंस को हम देखेंगे, तो मेजर लाइंस के अतिरिक्त सबसे पहले आप देखेंगे कि आपकी हार्ट लाइन जो है प्रॉपर यहाँ पर स्टार्ट हो रही है जुपिटर की तरफ से। जुपिटर से स्टार्ट होना एक इमोशनल, सेंसिटिव और लविंग, केयरिंग टाइप का नेचर देता है। जिन व्यक्तियों में हमेशा एक देने का भाव होता है, बहुत ज्यादा करुणा दया देखने को मिलती है, जिनके सेंसेस हाई होते हैं इसलिए दूसरों के सेंसेस को अच्छे से समझ पाते हैं, तो जुपिटर से अधिकतर हार्ट लाइन शुरू हो जाती है अपर पोर्शन से, कि आपके अंदर देने का भाव, दूसरों के लिए करने का भाव, अच्छाई का भाव बहुत ज्यादा है। दूसरा माइंड लाइन में आप देखेंगे कि इस माइंड लाइन में के एंड में बायफोर्क का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। ये कॉम्बिनेशन भी बहुत ज्यादा रेयर और एक्सट्रीम पॉजिटिव यहाँ पर माना जाता है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को तार्किक शक्ति और कल्पना शक्ति दोनों देता है। दो मुखी मस्तिष्क रेखा का एजेंडा इतना सा होता है कि हमें काम कैसे भी निकलवाना है, कैसे भी करवाना है, शाम दाम दंड भेद का हो सके तो उपयोग भी करना है, लेकिन ये दो मुखी रेखा हार मानने नहीं देती है। अब देखिए, इसमें से एक शाखा तो चंद्रमा की तरफ झुक जाता है, जिसमें व्यक्ति का जो कल्पना शक्ति है, या फिर आप कह सकते हैं एक क्रिएटिव माइंडसेट बहुत अच्छा देखने को मिलता है, जिसमें अंतर ज्ञान भी हासिल होता है, आध्यात्मिक झुकाव भी होता है, बहुत सारी कला में निपुण होते हुए देखने को भी मिलते हैं। तो ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी और यूनिकनेस में काम करने के लिए प्रेरित करता है। दूसरी जो शाखा होती है वो अधिकतर सीधे नहीं तो मरकरी की तरफ झुक जाती है, जिसके कारण ये कॉम्बिनेशन हमेशा फोकस, किसी भी काम को लेकर के डिवोशन, डेडिकेशन और एट द एंड मार्स का फ्लेवर होने के कारण जिद, डेडिकेशन, स्टबन टाइप का नेचर भी क्रिएट कर देता है। तो इस कंडीशन में
जो बौद्धिक क्षमता होती है, विवेक होता है, जो ज्ञान होता है, बहुत अच्छा यहाँ पर मार्स देते हैं। रिसर्च, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन के लिए चंद्रमा बहुत अच्छा यहाँ पर वर्क करते हैं। किसी भी तरह के नॉलेज को प्रॉपर यूटिलाइजेशन में इस्तेमाल करने के लिए मार्स यहाँ पर हेल्प करते हैं, और छोटी से छोटी पिक्चर से भी कहानी समझ जाए तो वहां पर चंद्रमा मदद करते हैं। तो जो व्यक्ति खासकर स्टेट लेवल के जॉब में देखने को मिल जाते हैं, एसडीएम बनते हुए भी जो पाए जाते हैं, तो उस कंडीशन में दो मुखी रेखा जरूर हथेली में देखने को मिल जाती है, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में एक से अधिक माध्यम से जिंदगी में अपना नाम करना और पैसा कमाना, सेल्फ मेड आइडेंटिटी क्रिएट करना, सोसाइटी के लिए वर्क करना, और मल्टीपल सोर्सेज से अपने फेम, रिस्पेक्ट, मनी, अथॉरिटी को गेन करना, ये बेसिक मोटिव होता है। क्योंकि एक तरफ पैशन को भी लेकर चलते हैं, एक तरफ पावर और अथॉरिटी को लेकर चलते हैं। तो ये माइंड लाइन तो बहुत अच्छा बिहेव कर रही है, क्योंकि बायोफोर्क भी हुई है, प्लस इसकी जो लेंथ है वो भी बहुत अच्छी है। तो लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज के लिए माइंड लाइन बहुत ज्यादा बेस्ट मानी जाती है। 100% आपको सक्सेस गवर्नमेंट जॉब में मिलना है। साथ में आप देखेंगे कि जो लाइफ लाइन का फ्लो है उसमें हल्का सा डिस्टर्बेंस जो है आपको देखने को मिलेगा बिखराव के रूप में। दूसरे तरफ आपको हार्ट लाइन पे भी यही डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा आइलैंड के रूप में। और यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं दिखेगी आपको जो लक लाइन के रूप में अवेलेबल है, यानी वर्टिकल लाइन से, लेकिन बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। अब ये तीनों कॉम्बिनेशन एक्चुअली में अच्छे नहीं माने जाते हैं। लाइफ लाइन यहाँ पर हेल्थ को सबसे पहले इंडिकेट करता है। लो एनर्जी से आपको फेस करना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने आप की हेल्थ का ज्यादा ध्यान नहीं रख पाते हैं, और मोस्टली यहाँ पर डाइजेशन के रिगार्डिंग, सीजनल डिस्टर्बेंस के रिगार्डिंग सफर करते हुए देखने को मिलते हैं, तो लाइफ लाइन ऐसी कमजोर पड़ती है, फैलना शुरू कर देती है। जब आगे चल करके किसी, अर्थात ईश्वर ना करे, लेकिन बड़े रूप की समस्या आती है, तो इस तरीके के आइलैंड बनते हैं। और तीसरे स्तर पर जब लक लाइन इतनी सारे स्तर पर अवेलेबल हो और इसमें मजबूती ना हो, तो उस कंडीशन में बार बार यह यहाँ पर करियर में चेंजेस अडॉप्ट करने के लिए व्यक्ति को फोर्स करता है, जिसके कारण हमेशा से कंसिस्टेंसी का इश्यू होता है। और इस स्थिति में बहुत सारे काम बनते बनते रुकना, बिगड़ना, लेट होना, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये तीन एलिमेंट जो है ज्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर भटका सकता है। लो एनर्जी के कारण से चाह के भी फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन फिर नहीं आएगा। हार्ट लाइन के डिस्टर्बेंस के कारण हेल्थ इश्यू तो आपको आफ्टर 40 दिखा रहा है, लेकिन इमोशनल ट्रबल पहले ही आने लग जाएंगे, जैसे मूड स्विंग जैसे प्रॉब्लम, इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशन, बेफिजुल का एग्रेशन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन। और लक लाइन इस तरीके से वर्क करेगा तो बहुत सारी चीजें शुरू होने के पहले ही खत्म होते हुए देखने को मिलेगी, क्योंकि बार बार आपके थिंकिंग में, एक्शन में, डिसीजन में डाइवर्जेंस देखने को मिल जाएगा। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन कंफ्यूजन एंड डाउट्स को बहुत ज्यादा क्रिएट करता है, और जो ऊर्जा का स्तर है उसको उल्टा ये बिखराना शुरू कर देता है। तो ये कॉम्बिनेशन को आपको ठीक करना होगा, तब जाके आपको कपल ऑफ ईयर्स में 100% रिजल्ट निकल जाएगा आपके माइंड के हिसाब से। क्योंकि ये माइंड जो है एट द एंड फिश सिंबल का साइन ही लेना चाह रहा है। ऊपर से इसमें से लक लाइन भी निकली है, तो जितना भी ज्ञान है, मानसिक बल, योग्यता, उसका यूटिलाइजेशन होना है करियर में बहुत अच्छा। इंटरव्यू क्रैक्स करने हैं, अपने जो मेहनत है उसका परिणाम अलग अलग माध्यम से बहुत सारी जगह से प्राप्त करना है। अलग अलग माध्यम का मतलब हुआ कि माइंड लाइन से लक लाइन निकलती है तो ये रिवॉर्ड अवार्ड भी दिलाती है, जैसे सरकार से लाभ दिलवा देना, सोसाइटी से लाभ दिलवा देना, एप्रिसिएशन दिला देना, रिकॉग्निशन या फिर बड़े स्तर का अथॉरिटी या पावर या पोजीशन दिलवा देना, ये सब इस माइंड लाइन की जिम्मेदारी हो जाती है। क्योंकि उतना ज्ञान, बौद्धिक क्षमता, उतना सहन शक्ति और चीजों को संभालने की क्षमता इस मस्तिष्क में है। लेकिन अगर इतना ज्यादा रेखाओं में डाइवर्जन रहेगा तो इस कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि यूपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं, वहां पर रिजल्ट आए नहीं आए, लेकिन माइंड डाइवर्ट होकर किसी दूसरे तरफ जाएगा। इस कारण से ये जो सन है इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा वीक जाने लग रही है। इतनी सारी रेखाएं सन के ऊपर में होना बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस को क्रिएट करता है फोकस और कंसिस्टेंसी में। अब जैसे सूर्य का जो किरण है, मैग्नीफाइंग से आप अगर उस पर फोर्स करेंगे तो आग तुरंत लग सकती है, लेकिन वही सूर्य की जो रोशनी है उसको बिखरा दिया जाए तो उतना बल नहीं देखने को मिलता। वैसे ही हस्तरेखा में सूर्य हमारे आत्मा का कारक है। हमारी अगर इच्छा बल और हमारी आत्मा में मजबूती है तो फिर हम कोई भी बड़े से बड़ा काम या फिर जो नहीं भी हो सकता है वो भी हम कर सकते हैं।
लेकिन अगर सन के ऊपर में या सन लाइन में इतने ज्यादा लाइंस अवेलेबल है, यानी इस आत्मा की चाहत बहुत ज्यादा है करने के लिए, लेकिन उतना रिसोर्सेज, उतना टाइम, उतना एनर्जी नहीं है, तो उस कारण से किसी भी काम को शुरुआत तो झटके में हो जाएगा लेकिन एंड नहीं हो पाएगा प्रॉपरली, आधे अधूरे रुकना पड़ेगा। उसी कारण से इस कॉम्बिनेशन में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड देखने को मिलते हैं, जिनमें भागदौड़ी बहुत ज्यादा होती है, जिन लोगों में संतुष्टि की कमी होती है, खोने का डर बहुत ज्यादा होता है, बाद में जाके आत्मसम्मान, आत्मबल और विश्वास खत्म होने लगता है, तो इस तरह की लाइंस बिखरना शुरू करती है। बहुत अच्छी बात इसमें यह है कि अर्ली एज में आप इन सब चीजों को जान रहे हैं या फिर इस पर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही ये सन की थोड़ी बहुत भी लाइन एनर्जी अगर डेवलप हुई तो ये सबसे पहले तो यहाँ पर टेम्पल और स्क्वायर का साइन जो है बना देगा। ये दोनों साइन का जो तात्पर्य है वो सिर्फ एक ही होता है, ग्रेट लेवल का स्टेटस, अथॉरिटी एंड पावर गेन करना। दूसरा जो बायफोर्क का कॉम्बिनेशन है, जो व्यक्ति को बहुत ज्यादा रईस बनाता है और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग भी देता है, काफी ज्यादा रॉयल बेस्ड पर्सनैलिटी दे देता है, ये जो लाइन है ये और स्ट्रॉन्ग हो सकेगी। तो ये जैसे ही और स्ट्रॉन्ग होती है या हार्ट लाइन एटलीस्ट क्रॉस कर देती है, तो मुश्किल से मुश्किल 2028 तक आते आते आपको परिणाम देखने को मिल जाएगा। जितनी भी रेखाएं यहाँ पर आउटर मार्स से आ रही है, ये सब कॉम्बिनेशन हौसला देती है, संघर्ष और चुनौती से डट करके सामना भी करवा देती है। इधर पे भी आप देखेंगे कि मरकरी की तरफ बहुत सारी लाइन जा रही हैं, बहुत सारी लाइन यहाँ पर अवेलेबल भी है। ये सब कॉम्बिनेशन लाभ प्राप्त करने की मानसिकता देता है। दूसरे तरफ लक को देखेंगे तो सैटर्न से कनेक्शन भी है, तो एट द एंड आपके लाइफ में मनी का, रिसोर्सेस का, लक का ऐसा कोई कमी नहीं रहने वाला है। लेकिन अगर ऊर्जाओं के स्तर में कमी रही, जैसे जीवन बल में, मानसिक बल में, भावनात्मक बल में, और इस तरह का कंफ्यूजन रहा, तो चीजों को पाने में बहुत तकलीफ हो सकती है। तो आपको सबसे पहले तो इस कंडीशन में अपने जो आपके अंदर पॉजिटिवनेस दिख रहा है, जो नर्वसनेस दिख रहा है, अनरिजोल्व्ड थॉट एंड इश्यूज, इमोशंस दिखाई दे रहे हैं, ये जो रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है अर्थात चंद्रमा का, इसको ठीक करना है ताकि मन की प्रबलता, मजबूती हो सके, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन फेस ना करना पड़े, किसी भी चीज को लेकर के एकदम इंटरेस्ट का आना जाना, ये सारी चीजें एकदम थम जाए। सन की एनर्जी को बढ़ाना होगा ताकि आपका फोकस, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म विजन, गोल पर काम करना, ये सब चीजें जो है बढ़ सके, तब जाके सूर्य जो कारक है सरकार का, सरकारी नौकरी का, शासन का, एक पद प्रतिष्ठा, सम्मान, गर्व का, ये सब चीजें आपकी लाइफ में परमानेंट इंटर कर पाएगी। और आज हमें जो स्टेट लेवल का जॉब का जो यहाँ पर अर्थात पॉसिबिलिटी दिखाई दे रहा है, वो कुछ समय के बाद नेशनल लेवल का भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में इन दोनों की, सन की और मून की एनर्जी को अच्छा करना होगा। हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, फिजिकल एक्टिविटी को भी इनहेंस करना है, और आंख बंद करके सिर्फ एक क्षेत्र में 2026 से 28 तक एफर्ट डाल देना है। ये चीज आप कर लेते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर प्रांतीय सिविल सेवा, इन दोनों चीज में आपको सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी, क्योंकि जुपिटर की तरफ लाइन जा रही है जो अथॉरिटी, पावर, सक्सेस एंड यहाँ पर डिजायर फुलफिलमेंट को इंडिकेट करता है। और ये रेखा निकली है करेक्ट यहाँ पर 27 के एज में, इसीलिए 2028 का जिक्र कर रहे हैं। जब भी कोई बड़ा सक्सेस होना होता है तो मल्टीपल लेवल से कंफर्मेशन आते हैं, तो वही एक कंफर्मेशन यहाँ भी है कि 27 में सेल्फ मेड लक लाइन निकली है लाइफ लाइन से, कि जिस चीज में भी एफर्ट डाल रहे हैं, डालते आए हैं और उस समय डालेंगे, वहां रिजल्ट आपके पक्ष में होगा। तो ये दो सेल्फ मेड लक लाइन बहुत अच्छा काम कर रही है। हम अगर अर्निंग के हिसाब से देखें तो इस पीरियड में मरकरी लाइन भी निकला है, जो कि एजुकेशन के द्वारा सक्सेस को इंडिकेट कर देता है, और लक लाइन का फ्लेवर भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ है। तो ये सब कॉम्बिनेशन 27 अप्रोक्स में बहुत अच्छे रिजल्ट इंडिकेट कर रहे हैं। तो यही वो पीरियड है जिसमें आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन कंडीशन यही है कि सन एंड मून की एनर्जी को बढ़ाते हुए सिर्फ एक विषय को लेकर के अपनी पूरी ऊर्जा डालनी है। तो वर्तमान में आप अपने आप को समय दीजिए कि आपका लॉन्ग टर्म विजन, गोल कहाँ है, अल्टीमेट आपको कहाँ तक पहुंचना है, कहाँ तक आपका डिजायर एंड ड्रीम है। वो जैसे ही आपको पता चलता है उसके लिए एक्सेप्टेंस लाइए और अंधाधुन उसके पीछे पड़ जाइए। बाकी जितना भी रेमेडी एंड सजेशन है वो भेजे जाएंगे। इस माइंड लाइन की एनर्जी के कारण 100% आपको गवर्नमेंट जॉब होगा, प्लस मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग भी होगा, और कोई भी जिंदगी में ऐसी तकलीफ, परेशानी, समस्या नहीं रहेगी जो आपके ऊपर हावी पड़ जाए। बस आपको अपनी बौद्धिक क्षमता को लगाना होगा। जहां जहां आप अपने इमोशन को लगाएंगे वहां पे हार मिलेगी। जहां जहां अपने अपनी बौद्धिक क्षमता को, तर्क वितर्क को और समाधान निकालने की जो प्रक्रिया है उस पर ध्यान दिया, तो ये माइंड लाइन जड़ पे जाकर के समस्या का निदान करता है।
कितना स्ट्रांग आपका माइंड है। इसीलिए इस तरह के माइंड लाइन वाले जहाँ तक लाइफ में जितना प्रेशर और स्ट्रगलिंग सिचुएशन फेस करते हैं, जितना अपने आप को टफ बनाते हैं या ड्राई बनाते हैं, उतना अच्छा करियर होता जाता है, क्योंकि उतना ज्यादा एक्सपीरियंस, नॉलेज, विजडम और एट द एंड सॉल्यूशंस फाइंड होते चले जाते हैं। तो ये एक विपरीत राजयोग का कॉम्बिनेशन भी है, इसलिए कोई चीज सरलता से तो नहीं मिलती, लेकिन जब मिलती है तो बहुत ज्यादा परमानेंट होकर के और बहुत ग्रेट लेवल की एनर्जी जो है लाइफ में आती है। इसलिए आपका मैरिज भी बहुत अच्छा है, आपका करियर भी बहुत अच्छा है, लाइफ में कंफर्ट, लग्जरीज, रिसोर्सेज भी अच्छा है। पर उसके पहले क्या हो रहा है, मेंटली लेवल पे प्रेशर, हेल्थ के रिगार्डिंग प्रेशर, इमोशनली प्रेशर, क्योंकि बहुत सारी चीजों को इस दौरान में मारना पड़ेगा, जैसे मन की इच्छा हो गई इस प्रिपरेशन में। लेकिन ये जब एक बार अचीव हो जाएगी, हर चीज आगे से आकर के आपको मिलेगी। और जो ये साइन बना हुआ है, ये साइन इग्नोर नहीं करना है, बहुत बड़ा साइन होता है ये टेम्पल का। ये साइन ईश्वरीय कृपा के अतिरिक्त कुल देवी देवता पितरों की कृपा को बतलाता है। तो जो व्यक्ति जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करने आते हैं, या जो जनरेशन सफर कर रही है उसे ठीक करने के लिए आते हैं, अपने खुद की सफलता से अपने कुल का नाम बरकत को बहुत ज्यादा ऊपर उठाते हैं, अर्थात समाज के लिए काम कर पाते हैं, दृश्य शक्तियों के लिए कर पाते हैं, ऐसे स्पेशल साइन, फिश, टेम्पल, स्क्वायर, ये बहुत ज्यादा ही रेयर साइन से ये सब अवेलेबल होते हैं। अब इसमें चाहे आपको वेल्थ चाहिए या मनी चाहिए या अथॉरिटी चाहिए, सब कुछ आगे से मिलता है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा दिखा, बस थोड़ी बहुत जो वीकनेस है आप उस पर काम करिए, जिसके बाद में जाकर के आपको आपकी उम्मीदों से अधिक परिणाम मिलेगा। जुपिटर भी यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग है, क्योंकि लगातार प्रोग्रेस लाइन इधर निकली है। तो खुद की इच्छा, अपने भविष्य को लेकर के बनाई गई सभी तरह की उम्मीदें और इच्छा, अपने घर परिवार के लिए जितनी भी इच्छाएं हैं, समाज के लिए है, वो सब पूरा कर सकेंगे, क्योंकि खुद का एम्बिशन प्लस इंडिपेंडेंट एम्बिशन है। तो सर्विंग टाइप का नेचर है, बहुत अच्छा सर्व कर सकेंगे आप अपने आप को। डबल माइंड लाइन कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये डबल माइंड लाइन कॉन्सेप्ट हमेशा से इंसान को दो तरीके का व्यवहार देता है, एक बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर, ऑनेस्ट, लॉयल, और एक बहुत ज्यादा सीक्रेटिव, बहुत रेयर, यानी कम लोगों को ही पता रहता है। पर एट द एंड ये डबल माइंड लाइन आई ही इसलिए होती है ताकि मानसिक बल बुद्धि को बढ़ा सके, हार ना मानना, अपनी जिद पर अड़िग रहना, खुद के रूल्स रेगुलेशन से चलना, हर विषय का ज्ञान अर्जित करना, इसलिए थ्रिल, एक्साइटमेंट बहुत होना, ये इस माइंड लाइन की खासियत है। साथ में गार्डियन एंजल लाइन भी दोनों पाम में बहुत मजबूत है, तो आपकी जिंदगी में कोई सहयोग की भी कमी नहीं रहने वाली है। बस सेल्फ ट्रस्ट आप अपने ऊपर ले आइए, सेल्फ डिसिप्लिन ले आइए, और डेडिकेशन के साथ आंख बंद कर आगे बढ़ते चले जाइए। एक विषय में आपको 3 साल के भीतर, इसी 3 साल के भीतर आपके हाथ में परिणाम आते हुए देखने को गारंटेड मिल जाएगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके हथेली के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों को उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें, और एट द एंड आपका सफलता, जैसे ही सन और मून की एनर्जी में थोड़ा बहुत भी यहाँ पर फर्क आता है कपल ऑफ मंथ्स में, तो यूपीएससी में आपके सक्सेस के चांसेस पूरे हो जाएंगे। वर्तमान में स्टेट लेवल पे सफलता के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।